दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, एक प्राकृतिक सूचक है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटमस। लिटमस पत्र जो है एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट सवाल है, परवल अम्ल है, निम्न में से कौन जो है परवल अम्ल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक परवल अम्ल है। 3 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH3COOH। ये क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, परवल क्षारक है, निम्न में से जो कौन परवल क्षारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MgOH2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है H+ आयन, ऑप्शन बी में OH- आयन, सी में है OH+ तथा OH- आयन, डी में है इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H+ आयन। तो अम्ल को जल के साथ में मिश्रित करने पर H+ आयन देता है और क्षार को मिश्रित करने पर OH- आयन देता है। तो देखते हैं अगला सवाल को। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लिटमस विलयन जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीचेन से। 8 नंबर सवाल को देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। अम्ल विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो नेक्स्ट सवाल है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 11 नंबर सवाल है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम CaOCl2, जिसे इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। 14 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण। अगला सवाल है, धोने का सोडा का रासायनिक
सूत्र क्या होता है? यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ 2H2O होता है। ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये गलती है। CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaOCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर उसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaOH2 होता है। 21 नंबर सवाल है, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आण्विक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा कहा जाता है का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 इंटू 5H2O। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लेना है। 24 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी कहता है बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, कपड़ों के विरंजन के लिए उपयुक्त होता है? तो कपड़ों के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखते हैं, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखते हैं, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पेरिस प्लास्टर लिखा हुआ, लेकिन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH2 होता है। 30 नंबर सवाल कहता है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो निम्न में से इसका pH मान क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 31 नंबर सवाल है, किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह क्या होगा? तो किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो उसका वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। यदि 7 से अधिक होता है तो उसका स्वभाव है क्षारीय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं, निम्न में से pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है? कहता है निम्न में pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से
कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है सोडा अम्ल अग्निशामक में NaCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्र होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4। 37 नंबर सवाल है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल। 38 नंबर सवाल है नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 39 नंबर सवाल है नेटाल का डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथोनोइक अम्ल। 40 नंबर सवाल है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर सवाल है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इमली है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल कहता है यदि किसी विलयन का पीएच का मान 7 हो तो वो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल कहता है दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग क्या है, इनेमेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दंत क्षय का कारण क्या है, दांत का झरना क्या कहलाता है, दंत क्षय कहलाता है, तो इसका कारण होता है बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है कहता है सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट एक क्या है, क्षार है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है निम्न में से कौन लवण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4। तो यहाँ तक तो मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर था। अब हम लोग वन लाइनर प्रश्न उत्तर को देखेंगे इसी चैप्टर का। पहला सवाल कहता है खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा अम्ल, यानी जितने भी पदार्थ खट्टे होते हैं उन सभी में पढ़ा क्या पाया जाता है, अम्ल पाए जाते हैं। दूसरा सवाल कहता है अम्ल का स्वाद कैसा आता है, तो अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। 3 नंबर सवाल कहता है लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, मतलब जब भी जल में अम्ल को मिलाया जाता है तो किस प्रकार का आयन बनता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, जिसे बोलते हैं H+ आयन। 5 नंबर सवाल कहता है क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र HCl में डालते हैं, जब नीला लिटमस पत्र को HCl में डालते हैं तो क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अगला सवाल है अम्लों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, तो जितने भी प्रकार का अम्ल होता है वो क्षार को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। 7 नंबर सवाल है किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलय किया जाता है, कहता है जब क्षार को जल में मिलाया जाता है तो किस प्रकार का आयन बनता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको OH आयन बोलते हैं। 8 नंबर सवाल है क्षारकीय पदार्थों का स्वाद क्या होता है, तो क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है। अगला सवाल को देखते हैं अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताइए जो लिचेन से निकाला जाता है, तो मतलब वैसा सूचक का नाम बोलना है जो लिचेन से प्राप्त किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा लिटमस पत्र, यानी लिटमस विलयन को जो है लिचेन से प्राप्त किया जाता है। 10 नंबर सवाल है क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, क्षार जिस तरह से अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं उसी प्रकार क्षार अम्ल से भी अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। 11 नंबर सवाल कहता है
सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पत्र पर प्रभाव बताइए। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। 13 नंबर सवाल है, क्या क्षारकीय विलयन में OH आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि H+ आयन जल में से आते हैं। जितने भी विलयन है H+ आयन कहाँ से आते हैं, जल से आते हैं। 14 नंबर सवाल है, अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 15 नंबर सवाल है, एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। एक प्राकृतिक सूचक या तो लिटमस पत्र हो सकता है या हल्दी हो सकता है। अगला सवाल है, लिटमस का स्रोत क्या है? तो लिटमस जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो उसका जवाब हो जाएगा लीचेन से। लीचेन से जो है लिटमस को प्राप्त किया जाता है। 17 नंबर सवाल है, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? लिटमस जो तैयार किया जाता है उसका मुख्य रंग क्या होता है? मेनली रंग क्या होता है? तो वो बैंगनी रंग का होता है। 18 नंबर सवाल है, 3 सामान्य सूचक का नाम बताइए। 3 जो है सूचक का नाम बताने बोलता है। पहला ले लिया हमने लिटमस, दूसरा मेथिल ऑरेंज, तीसरा फिनोप्थेलिन। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र नाम एवं सूत्र लिखें। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। 20 नंबर सवाल है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। CaOCl2 जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। 21 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है उसका रासायनिक नाम और उसका सूत्र बोलता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। 22 नंबर सवाल है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें। यानी धोवन सोडा जिसको कहता है उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है और रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला सवाल कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें सोडियम हाइक्लोराइड के जलीय विलयन से सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो उस क्रिया का नाम है क्लोरी क्षार अभिक्रिया। क्या है? क्लोरी क्षार अभिक्रिया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? तो यहाँ दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो गया, इसको गर्म करने पर Na2CO3 + H2O + CO2 मुक्त होता है, निकलता है। यानी सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला सवाल, धोवन सोडा का जलीय घोल अम्लीय होता है या क्षारीय? यानी धोवन सोडा का जलीय घोल जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला सवाल को देखते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। 36 नंबर सवाल कहता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए एक उपयोगी यौगिक का नाम लिखे। तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल कहता है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कहता है 38 नंबर, CaSO4 × 12H2 का सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य नाम क्या है? जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2 होता है। अगला सवाल को देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये हो गया जल। इसके अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? CaSO4 × 2H2 यानी जिप्सम बनता है। ये क्या हो गया? ये है
जिप्सम का रासायनिक सूत्र। 40 नंबर सवाल करता है, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए डॉक्टर जेल में सफेद पदार्थ का पेस्ट उपयोग करते हैं, उस पदार्थ का नाम क्या है? तो डॉक्टर के द्वारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डियों को टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से प्रत्येक चैप्टर का बारी बारी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और MCQs भी देखेंगे और इसका वन लाइनर भी देखते जाएंगे। हर एक चैप्टर का साइंस का कल से लगातार वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।